हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादव एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक और न्यू क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। आइए इसके स्टार्टिंग करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS मिड पॉइंट है ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। तो P AB पर, Q BC पर, R DC पर और S DA पर मिड पॉइंट्स हैं, जिससे जुड़कर एक क्वाड्रिलेटरल अंदर उस रेक्टेंगल के फॉर्म्ड हो गया है। अब उस जो क्वाड्रिलेटरल अंदर फॉर्म्ड हुआ है उसको हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। तो हमको सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमको गिवन है, गिवन भी लिखेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ डायगोनल AC। एक AC डायगोनल हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब AC डायगोनल ड्रॉ करने से हमें फायदा क्या होगा? AC डायगोनल ड्रॉ करने से हमें यह फायदा होगा कि हम AC को इसके क्या कर लेंगे, पैरेलल और इसके हाफ, और उसके बाद हम इसको प्रूफ कर लेंगे कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ डायगोनल AC एंड यहां पर गिवन लिखेंगे। गिवन हमको क्या है, आपको मालूम होना चाहिए गिवन क्या है। तो हमको मालूम है गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब आपको मालूम है कि अब मैं ट्राइंगल चूज कर रहा हूं, तो देखिए ACB ट्राइंगल में लिखूंगा प्रूफ के लिए, इन ट्राइंगल ACB ट्राइंगल में हमको मालूम है P एंड Q आर मिड पॉइंट, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC। अब देखिए AB और BC के अगर P और Q मिड पॉइंट है तो हमको मालूम है बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम बताती है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है वो दो अपोजिट साइड्स के ट्राइंगल के आ रही है और वो दोनों मिड पॉइंट से आ रहे हैं, तो वो तीसरी साइड के हाफ होगी और उसके पैरेलल होगी। तो यहां पर हमको वही लिखना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि AC इज पैरेलल टू PQ। तो लिखेंगे AC इज पैरेलल टू PQ और AC इज हाफ ऑफ, लिखेंगे PQ, तो लिखेंगे PQ इज हाफ ऑफ AC और इसी को हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली हमको ट्राइंगल ADC में भी वही दिख रहा है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC में भी हमको मालूम है S एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड DC। देखिए S लिखा है पहले तो AD लिखिए, AD एंड R लिखा है बाद में तो DC। अब आपको मालूम है ये भी किसको फॉलो कर रही है, मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो कर रही है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो SR है वो किसके पैरेलल है, AC के। तो लिखेंगे SR इज पैरेलल टू AC और उसके बाद SR इज हाफ ऑफ AC। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर दोनों इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करें, देखिए तो लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से हम लिखेंगे तो AC इज पैरेलल टू PQ, AC PQ के पैरेलल है और AC SR के पैरेलल है। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हमें यहां से एक चीज मिली कि AC इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू SR। और दूसरी चीज हमको क्या मिली, दूसरी चीज हमको ये मिली कि जो SR है वो PQ के इक्वल है, क्योंकि देखो PQ इज हाफ ऑफ AC, SR इज हाफ ऑफ AC। तो हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू SR। तो यहां पे लिखेंगे दूसरी चीज PQ इज इक्वल टू SR। तो यहां पर हमारा जो
पहला पार्ट है जो हमें चाहिए था कि पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर और पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, वो हमको मिल चुका है। अब यहाँ पर हमको एक थ्योरम लिखनी है जो कि क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूफ होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are equal and parallel, that's quadrilateral called parallelogram। तो लिखेंगे that's quadrilateral called parallelogram। तो that's quadrilateral called parallelogram, और यहां पर हमारा पैरेललोग्राम PQRS प्रूफ होता है। तो मैंने यहां पर एक लाइन खींची और इस पॉइंट को अब मैं यहां ले आया हूं, तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको मालूम है अगर PQRS पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, हमको मालूम है इस ट्राइंगल को अगर इसके कॉन्ग्रेंट कर दें, किसको, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कर दें तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो लिखेंगे इन, और इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे क्या है, हम चाहते क्यों कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, बिकॉज हमको अंदर का जो पार्ट है उसको रोम्बस प्रूफ करना है और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अभी हमने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही दिया है, तो उसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हुई है, तो पैरेललोग्राम को हटाकर उसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना जरूरी है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल SDR और उधर से QCR ले लेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये एंगल कितने का है रेक्टेंगल की वजह से 90 डिग्री। S और Q क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, और R भी मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं SD इज इक्वल टू QC, और ये क्यों लिखा, क्योंकि S एंड Q आर मिड पॉइंट। ओके, S और Q दोनों ही क्या है, मिड पॉइंट है, तो इक्वली साइड को क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। दूसरी चीज R भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहां पर लिखेंगे कि DR इज इक्वल टू RC, और ये क्यों लिखा, क्योंकि R क्या है, मिड पॉइंट। अब तीसरी चीज हमको क्या दिख रही है, एंगल D इक्वल टू एंगल C, तो यहां लिख देंगे एंगल D इक्वल टू एंगल C, और ये क्यों है, 90 डिग्री की वजह से। अब देखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रेंसी रूल से हम कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ट्राइंगल SDR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QCR, और जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि SR इज इक्वल टू RQ। तो लिखेंगे SR इज इक्वल टू RQ विच इज इक्वल टू CPCT, और ये किसकी वजह से हुए, CPCT की वजह से हुए। तो यहां पर हमें पता चला कि SR इज इक्वल टू RQ। अब सिमिलरली हम कह सकते हैं कि SP इज इक्वल टू PQ, तो लिखेंगे SP इज इक्वल टू PQ। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने इसको किया वैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के बाद हम इसको भी कर सकते हैं। PQRS इज अ रोम्बस, तो लिखेंगे PQRS इज अ रोम्बस, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको रोम्बस की टेक्निक समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।